हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप अपने सपनों, अपने एम के लिए दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत जारी रखे होंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं हर बार एक नई वीडियोज, एक नई डिटेल, एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आता हूँ, एक नई अपडेट के बारे में जानकारी लेते आता हूँ। तो उसी कड़ी में आज की जो वीडियोज होने वाली है वो है यूपीएसआई 2023 की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। जी हाँ, यूपीएसआई 2023 की जो नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है 3100 पदों पे। जी हाँ, 3100 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है कि ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक, विज्ञापन की बात करूं तो विज्ञापन आपके जो फाइनल विज्ञापन होंगे, जिससे फाइनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से बोला जाता है, वो आपके अक्टूबर 2023 में आने वाले हैं। दूसरी चीज, आवेदन की बात करें कि कब आवेदन किया जाएगा। जी हाँ, आवेदन की बात करूं तो आवेदन आपके नवंबर के लास्ट वीक से, जी हाँ, अब नवंबर के लास्ट वीक या थर्ड वीक में आपके आवेदन करने शुरू हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन आपके अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज बात करूं कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, आपके पास 10 प्लस 12 तो होनी ही चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आप कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन लेवल की, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो, ठीक, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ लोगों के मन में डाउट उठ रहे होंगे कि सर उत्तीर्ण मार्क कितने होने चाहिए। मेरे मार्क 50% से कम है, मेरे मार्क 48% है, मेरे मार्क 75% है, तो ठीक है। तो भाई इसके लिए मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा, मैं क्लियरली बोल दूं कि इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 33% से पास हुए हो या 48% से पास हुए या 55% से या 95% से, या आप 95% से पास हुए हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मार्क नहीं डिपेंड होता है, मार्क नहीं इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी परसेंटेज की कोई अनिवार्यता नहीं है। तीसरी चीज मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। जी हाँ, एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, यानी जनरल से बिलोंग कर रहे हैं और आपने ईडब्ल्यूएस को बनवा रखा है, तो आपकी एज की बात करूं तो 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, 21 से 27 वर्ष की अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करूं ओबीसी या एससी या एसटी या तो फिर एक्स सर्विसमैन है आप, तो आपको 21 से 27 वर्षों के एज में 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से मैं बोल सकता हूं 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट के साथ आपको 32 वर्ष, आप 32 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 21 से 32 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग कर रहे हैं। तो तीसरी चीज और बात करूं तो एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं, एग्जाम कैसे होने वाले हैं। एग्जाम की बात करूं तो आपके पेपर जो होंगे वो 150 क्वेश्चन के होंगे। जी हाँ, 150 क्वेश्चन के आपके पेपर होने वाले हैं। पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क मिलेंगे। जी हाँ, 2.5 मार्क, 2.5 मार्क आपको दिए जाएंगे और इस अकॉर्डिंग से बोल सकते हैं 400 मार्क के आपके पूरे क्वेश्चन पेपर होंगे। टाइम की अगर बात करूं तो टाइम आपके 2 आवर मिलेंगे। जी हाँ, 120 मिनट में आपको सॉरी तो जी हाँ, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपके पेपर जो होंगे 156, सॉरी जी हाँ, तीसरी चीज की बात करूं मैं, पेपर कैसे होने वाले, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं। ठीक, तो एग्जाम पैटर्न की अगर जो बात करूं तो पेपर आपके 160 क्वेश्चन के होने वाले हैं, वो भी 2.5 मार्क के, यानी 2.5 मार्क के क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क होंगे और इस अकॉर्डिंग से आपके 400 मार्क के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। दूसरी चीज बात करूं कि टाइम कितने होंगे इस पेपर के लिए। जी हाँ, टाइम की बात करूं तो 2 घंटे आपकी टाइम दिए जाएंगे, 120 मिनट। ठीक, पेपर टाइप की बात करूं कि पेपर किस तरह से होगा, पेपर का टाइप क्या होगा, तो एमसीक्यू टाइप के आपके पेपर होंगे। सिर्फ एक पेपर होंगे और एक पेपर में आप यूपीएसआई की यानी डबल स्टार की आपकी वर्दी मिल सकती है। जी हाँ, एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन
जो टाइप होगा, जो एग्जाम टाइप होगा वो हाइब्रिड क्वालिटी से होगा, हाइब्रिड टाइप से होगा। अब हाइब्रिड टाइप क्या होता है? हाइब्रिड टाइप ये होता है कि पहले होता था कि ऑनलाइन एग्जाम होते थे, आपके कंप्यूटर पे क्वेश्चन दिखते थे, आप माउस और कीबोर्ड की सहायता से आप आंसर का रिप्लाई कर देते थे डायरेक्टली। होता था एक ही फ्रॉड हुआ करता था, उसमें सॉफ्टवेयर के जरिए या फिर कोई अदर पर्सन आप उसको इंस्टॉल करके उस आंसर को फिल कर देता था और इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे चीट होती थी, हैक हो जाता था और यहाँ पे फ्रॉड हुआ करते थे। ठीक, तो अब उस फ्रॉड से बचने के लिए भर्ती बोर्ड ने कहा कि हाइब्रिड टाइप से, हाइब्रिड क्वालिटी से पेपर करवाया जाएगा। जी हाँ, हाइब्रिड टाइप का मतलब हुआ कि आपके डेस्कटॉप पे क्वेश्चन तो आएंगे बट आपको आंसर डेस्कटॉप में नहीं बल्कि OMR शीट में दिए जाएंगे। OMR शीट में आपको आंसर फिल करने हैं, क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक, ये हो गया आपका हाइब्रिड टाइप। लैंग्वेज की बात करूं तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उस पेपर रहेंगे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो आपके टेंडर के अकॉर्डिंग, टेंडर बोल रहा है कि 1/4 का मार्क आपका नेगेटिव मार्क कर दिया जाए। जी हाँ, टेंडर बोल रहा है, टेंडर के अकॉर्डिंग 1/4 मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग करिए जाए पर क्वेश्चन पे। लेकिन भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि नहीं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज में क्वालिफाइंग कर दिया जाए। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग किया जाए, एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में एक क्वालिफाइंग अंक रखा जाए कि इतने अंक से आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक, उसके आधार पे आपके मेरिट बनेंगे। ठीक, नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन अगर आपके कंप्यूटर बेस्ड से कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम कोई भी हो रहा है तो आपके 100% नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात आती है कि मूल प्रमाण पत्र क्या होने चाहिए। जी हाँ, मूल प्रमाण पत्र क्या होने चाहिए, तो मूल प्रमाण पत्र की बात करूं, हाँ, और ये मूल प्रमाण पत्र आप पहले से बना के सतर्क रहें। जी हाँ, एडवांस में आप इसको सारे कंप्लीट करके रखें तभी फॉर्म अप्लाई करें। होता है क्या होता है कि कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, आप नहीं पहुंच पाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप इस प्रमाण पत्र को नहीं ले जा पाते हैं और आप निलंबित कर दिए जाते हैं, आप उस पोस्ट को हासिल नहीं कर पाते हैं और आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो मूल प्रमाण पत्र की बात करो, 10th 12th और स्नातक डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए। जी हाँ, स्नातक की आपकी मार्कशीट तो होनी चाहिए, लेकिन 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 अगर आपके पास स्नातक डिग्री का सिर्फ मार्कशीट है तो नहीं काम चलेगा, आपको डिग्रियां भी चाहिए। जी हाँ, 3 साल की आपकी डिग्री होती, अगर आपने स्नातक डिग्री, स्नातक आपने पास किया है 3 साल पहले, यानी आज के 3 साल पहले यानी 2020 में आपने कंप्लीट कर लिया स्नातक ग्रेजुएशन, तब तो आपको ओरिजिनल डिग्री मिलेगी। जी हाँ, ओरिजिनल डिग्री मिलेगी। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्रोविजनल डिग्री, जी हाँ, प्रोविजनल डिग्री आप बनवा सकते हैं, जो कि इसका वैलिडिटी होता है सिर्फ 6 माह। अगर आपने 21, 22, 23 यानी इस साल पास किया है तो आप 6 माह तक का वैध होने वाला एक प्रोविजनल डिग्री होता है जो कि कॉलेज के द्वारा बनता है, उसको आप बनवा लीजिए, उससे काम चल जाएगा। आप 10th और 12th की आपने मार्कशीट सिर्फ सुना होगा, लेकिन नहीं, मार्कशीट के साथ साथ होता है एक सनद, जो कि पहले उत्तीर्ण किए होंगे, बहुत पहले के लोग होंगे, उनसे पूछना। सनद भी एक होती है जो 10th और 12th के बेस पे सनद होती है, वो स्कूल से ही बनता है, वो सनद भी इनको चाहिए। ठीक, अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। आप निवास प्रमाण पत्र रखेंगे अगर आप मूल निवासी हैं उत्तर प्रदेश के। आय प्रमाण पत्र की बात करूं तो आप आय प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र कंपल्सरी है, तभी आपको इन सब का फायदा उठेगा। ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी में आपको कुछ आरक्षण मिलेंगे, जाएंगे, रिजर्वेशन मिलेंगे, अन्यथा आपको जनरल कास्ट में जोड़ दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास 6 माह पहले। जी हाँ, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। जी हाँ, 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, यानी नोटिफिकेशन आता है उसके 6 माह से बाद में नहीं, पहले नहीं होने चाहिए, उसके अंदर के ही होने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग से बोल सकता हूँ ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपके रिसेंटली टाइम के होने चाहिए। ठीक, यानी अप्लाई कर रहे हैं उसके 1-2 मंथ पहले, यानी फॉर्म आने के पहले, यानी अभी आप बनवा लो इन सारी चीजों को, क्योंकि
आपके अप्लाई होंगे फॉर्म, वो आपके नवंबर 2023 से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर सिलेबस क्या होगा। जी हाँ, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपको पता ही होगा अच्छी तरह से कि हिंदी होते हैं, मैथ होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीएस होते हैं। जी हाँ, जीएस, और कुछ लोगों को ये चीज नहीं पता है कि यूपीएसआई के बैच में, यूपीएसआई के सब्जेक्ट में एक चीज और जुड़ता है, मूल विधि सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, मूल विधि सब्जेक्ट में आपको अनुच्छेद रटाए जाते हैं, अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद से लेकर ऐसी बहुत सारी जानकारी आपके मूल विधि में आपके ऐड कर दिए जाते हैं। ये सारे पार्ट अब मूल विधि से ही सिर्फ 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके सिर्फ मूल विधि से आते हैं। बाकी के 40 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर मूल विधि हो गया तो 35 क्वेश्चन जीएस बच रहा है, जिसमें जीएस में साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, करंट अफेयर हो गया, उन सारी 35 चीजों में, और मूल विधि से ही आपके 4 से 5 नंबर फिक्स कर दिए जाते हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी 40 मार्क के होने वाले हैं, 40 क्वेश्चन के होने वाले हैं, 100 मार्क के। मैथ की बात करूं 40 क्वेश्चन 100 मार्क, रीजनिंग की बात करूं 40 क्वेश्चन 100 मार्क। लेकिन हाँ, एक चीज और, आपको सिलेक्शन करने वाली जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट है कि हिंदी और जीएस। जी हाँ, हिंदी और जीएस अगर आपका प्रिपेयर्ड है, मैथ और रीजनिंग मान के चलो हल्के ही रह गए, आपके 40 क्वेश्चन में मैथ, आप हिंदी आपको 40 में 38-39 तो करने ही, ठीक। मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके अगर जो 35 से 34 हो रहे हैं तो भी ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो 40 में 36 से 37 हो रहे हैं तो भी ठीक है। जीएस मूल विधि की बात करूं तो 40 क्वेश्चन में आपको 32 से 35 क्वेश्चन कंपल्सरी करने। अगर आप इतने क्वेश्चन के साथ आप इस पेपर को करते हैं तो आप कंफर्म तक आप डबल स्टार की वर्दी पा सकते हैं। जी हाँ, आप यूपीएसआई में उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो 160 क्वेश्चन 400 नंबर के, आप अभी से जो भी तैयारियां नहीं कर रहे हैं, जो भी अभी स्लो की हैं, वो बिल्कुल अपने पूरे मेहनत के साथ तैयारी में जुट जाएं। एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में अभी टाइम है, एग्जाम आपके अभी कम से कम मई जून में ही जाएंगे। मई जून के पहले एग्जाम, यानी इलेक्शन के पहले एग्जाम आपके नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य टॉपिक पे, एक नई वैकेंसी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी जानकारियां हैं, जो भी नई अपडेट है, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उससे अपडेट हो सके, आप उसके बारे में जान सकें। तो थैंक यू सो मच।